अंबेडकर का नाम लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ जाति व्यवस्था पर क्या बोले, कहा कानून तो बन गया पर। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि दुर्भाग्य से कानूनी प्रणाली ने अक्सर वंचित सामाजिक समूहों के खिलाफ ऐतिहासिक गलतियों को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और इससे हुआ नुकसान पीढ़ियों तक बना रह सकता है। सीजेआई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अधूरी विरासत विषय पर रविवार को मैसाचुसेट्स के वाल्थम स्थित ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी में आयोजित छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित कर रहे थे। सीजीआई का संबोधन रिफॉर्मेशन बियॉन्ड रिप्रेजेंटेशन द सोशल लाइफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रेमेडिंग हिस्टोरिकल रोंग्स विषय पर था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि पूरे इतिहास में हाशिए पर रहे सामाजिक समूहों को भयानक एवं गंभीर गलतियों का सामना करना पड़ा है, जो अक्सर पूर्वाग्रह और भेदभाव जैसी चीजों से उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि कुर्दास प्रथा ने लाखों अफ्रीकियों को जबरन उखाड़ फेंका और मूल अमेरिकियों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत में जातिगत असमानता पिछड़ी जातियों के लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इतिहास आदिवासी समुदायों, महिलाओं, एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के लोगों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के प्रणालीगत उत्पीड़न के उदाहरणों से भरा पड़ा है। कानून तो बन गया, मगर उन्होंने कहा दुर्भाग्य से कानून प्रणाली ने अक्सर हाशिए पर मौजूद सामाजिक समूहों के खिलाफ ऐतिहासिक गलतियों को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका की तरह भारत के कुछ हिस्सों में भी गुलामी को वैध कर दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ समुदायों के खिलाफ व्यवस्थित रूप से अत्याचार करने और उन्हें हाशिए पर धकेलने के लिए कानूनी ढांचे को अक्सर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा अमेरिका और भारत दोनों देशों में उत्पीड़ित समुदाय को लंबे समय तक मतदान के अधिकार से वंचित रहना पड़ा है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तरह कानून एक संस्था के रूप में कानून का उपयोग मौजूदा सत्ता संरचनाओं को बनाए रखने और भेदभाव को संस्थागत बनाने के लिए किया गया है, जिससे अन्याय की एक स्थायी विरासत बनी है जो इन समूहों और समुदाय के लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद भी इनसे हुआ नुकसान पीढ़ियों तक बना रह सकता है, जो वंचित समूहों को खिलाफ की गई ऐतिहासिक गलतियों और कानून के बीच जटिल एवं स्थायी संबंध को रेखांकित करता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा ये ऐतिहासिक गलतियां एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाकर अन्याय को बढ़ावा देती हैं जहां हाशिए पर रहने वाले समुदाय को अपने उत्पीड़न से ऊपर उठने की अनुमति नहीं है। सकारात्मक नीतियों ने मदद भी की। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा इससे समाज की एक प्रकार की स्वयंभू और श्रेणीबद्ध संरचना का निर्माण होता है, जिससे कुछ समूहों के प्रति अन्याय सामान्य हो जाता है। इस सम्मेलन का 2023 संस्करण कानूनन जाति और न्याय की खोज पर केंद्रित था। चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि आज़ादी के बाद से भारत की सकारात्मक नीतियों ने उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को शिक्षा, रोजगार और प्रतिनिधित्व के अवसर प्रदान कर उन्हें महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है, जो गहराई तक व्याप्त असमानताओं के कारण उनकी पहुंच से बाहर हो सकते हैं। हिंसक घटनाएं भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता की संवैधानिक गारंटी के बावजूद गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था कायम रह सकती हैं, जिससे लैंगिकता आधारित भेदभाव और हिंसा हो सकती है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इसी तरह जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगाने वाले कानून के बावजूद संरक्षित समुदायों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधानवाद का विचार गहरी जड़ें जमा चुकी जातिगत प्रणाली को खत्म कर हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर भारतीय समाज को बदलने में सहायक हुआ है।